भैया आपको पता है, एक सवाल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि अगर हमारा नीट जेई नहीं हुआ तो क्या होगा। और इस बात का उनके दिमाग पे इतना प्रेशर होता है कि पहली बात तो वो अपने एग्जाम में परफॉर्म भी नहीं कर पाते। जितना उनको आता है ना, वो उतना वहाँ पर लिख भी नहीं पाते भाई। उनके हाथ पैर फूल जाते हैं एग्जाम में बैठ के, इस प्रेशर की वजह से कि अगर हमारा नीट या आईआईटी जेई पास नहीं हुआ तो क्या होएगा। क्योंकि सोसाइटी ने, स्कूल्स ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, मीडिया ने, सब किसी ने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रखा है कि उससे उनकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। ठीक है बात। और उनकी भाई जो फिजिकल हेल्थ होती है वो भी इफेक्ट होती है। ओके, ये आपने देखा ना भाई। और इसका इतना, और इसीलिए क्या होता है, जब आप बच्चों को भाई सोसाइटी या जो पेरेंट्स हो इतना प्रेशराइज कर देते हैं बच्चे को, और उसका पेपर ना हो, अब फर्ज करो उसने खूब पढ़ाई की, वो खूब मेहनती बच्चा है, तो कई बच्चे आपको पता है पेपर पास ना हो ना तो सुसाइड तक कर लेते, क्योंकि उनके दिमाग में आईआईटी जेई नीट ये इतनी बारी ये कैसेट को रिपीट मोड पे चलाया जाता है। उनको लगता है कि अगर नीट जेई पास नहीं हुआ ना तो दुनिया क्या होगी, खत्म होगी। मैं ये नहीं कह रहा भैया आप नीट जेई के लिए मत पढ़ो, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ नीट जेई के लिए, हमने भी स्टार्ट कर रखा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप नीट जेई के लिए पढ़ो ना तो ये मान के पढ़ो कि हमारा काम है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। अगर आपका नीट जेई होता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता और भी अच्छी बात है। मैं इसको आपको बताऊंगा तो अच्छी बात और भी क्यों है। अगर आपका नीट जेई पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पास नहीं होता तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप उससे भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी अगर आप उसके बाद बीएससी कर लेते हो तो। लेकिन वो इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज होते हैं, किसी ने नीट की तैयारी कर रखी है और नीट पास नहीं हुआ ना, उसको सफ़ेद कोट पहनने का इतना ज़्यादा जुनून होता है दिमाग में, वो चाहे वही रशिया जाए, चाहे वो किसी बाहर मुल्क जाए पैसे लगा के, लेकिन उसको क्या करना है, उसको डॉक्टर बनना है। उनको इतना ज़्यादा उनको भी ब्रेन वॉश किया गया है। अब आप मुझे, मैं कहता हूँ ना, तो मैंने क्या बोला है कि अगर नीट जेई पास हो जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं पास हो तो और भी अच्छी बात है। तो आपके सामने भाई, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात कैसे है मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे बताओ, अगर आप 8वीं क्लास के बाद अगर आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो क्या आप आईएएस आईपीएस या भाई पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो क्या? क्यों? आपके पास 8वीं रही, अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 8वीं क्लास वाले को एलिजिबल नहीं मानते कि वो भाई इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। ओके, सिमिलरली क्या 10वीं का बच्चा, क्या 10वीं का स्टूडेंट सीधे बीटेक कर सकता है, बी कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है? 10वीं के बाद वो थोड़ी सी जो बड़ी पोस्ट है उनमें अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली 12वीं के बाद वो भाई थोड़े और जो बड़ी पोस्ट होती हैं और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें एंट्री कर सकता है। तो अगर आप इस ट्रेंड को देखोगे, इसका मतलब क्या है, अगर आप बीएससी कर लेते हो, बीएससी, तो आपके पास और भी अच्छी क्या होंगी अपॉर्चुनिटीज़। आपकी नीट में जेई में अगर एक रैंक भी आ रखी है ना तब भी आप यूपीएससी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप आईएएस आईपीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते भाई, जो बाकी पोस्ट उनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, रिसर्च स्कॉलर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपकी आईआईटी जेई में एक रैंक हो। बात आपको पहले पड़ी? तो उनसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है आपकी भाई? तो अगर आप बीएससी कर लेते हो तो बीएससी के बाद आप और जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाती है। आप अप्लाई कर सकते हो यूपीएससी के लिए, एचपीएससी के लिए भाई, समझे बात? अरे जो आईएएस आईपीएस होते हैं, ठीक है बात भाई, जो क्या बोलते हैं, जो बैंक मैनेजर की जो जॉब होती है भाई, ठीक है, एनडीए है, बताओ ना आपको भाई, सॉरी सीडीएस। अगर 12वीं के बाद अगर आपका एनडीए नहीं हुआ तो बीएससी के बाद आप क्या कर सकते हो? सीडीएस। अब आप मुझे बताओ, एनडीए के बाद बड़ी जॉब मिलती है कि सीडीएस के बाद? सीडीएस के बाद। बात आपको पहले पड़ रही है? तो जितना आप बड़ी पढ़ाई करके किसी फील्ड में एंट्री करते हो तो आपको उतना ही बड़े लेवल पे एंट्री मिलती है। ओके, तो अगर नीट जेई पास ना हो तो घबराने की बात नहीं है। आप और बड़ी पढ़ाई करके और
तो आप कहोगे भाई जब हमारा यहीं पर नहीं हुआ तो वहाँ पर कैसे होएगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अब आप ये बताओ, अगर रामानुजन थे, वो इंडिया के सबसे क्या हैं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी किसको माना जाता है? ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं इवन आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान कौन थे? श्रीनिवास रामानुजन। और आपको पता है वो मैथ के अलावा हर चीज में फेल होते थे। मैं लिख के देता हूं, अगर रामानुजन अगर नीट का जेईई का पेपर देना तो फेल होएंगे, पक्का फेल होएंगे। क्यों? उनको भाई केमिस्ट्री उनको नहीं आएगी, उनको सिर्फ क्या था, मैथमेटिक्स। तो आप बड़े 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 लेवल पे आप जाओगे तो कई बार क्या होता है कि बहुत ही कोई अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है रामानुजन बनने का, हो सकता है किसी स्टूडेंट के अंदर पोटेंशियल क्या हो, रामानुजन बनने का, उसका मैथ ऐसा बिल्कुल ठीक है बात। उसने जेईई दिया, जेईई पास है, उसने कर लिया सुसाइड, तो उसकी मूर्खता है, उसकी तो मूर्खता नहीं भाई, सोसाइटी क्या है मूर्खता, सोसाइटी ने उसको क्या कर दिया, उस बच्चे को इतना ब्रेन वॉश कर दिया। आज अगर रामानुजन क्या करे, आईआईटी जेईई देना, वो फेल हो जाएगा, सोसाइटी क्या बोलेगी उसको पता है, बन रहा हूं होशियार, ये भी पास नहीं हुआ। बात आपको पल्ले पड़ी? अरे मूर्ख हो। एक तो भाई बच्चों को, मेरी भाई पेरेंट्स से गुजारिश है, अपने बच्चों के भाई सर पे ना बैठो प्लीज, ठीक है बात, उनको थोड़ा, उनको भाई खुद उनको ग्रो करने दो। बात आपको पल्ले पड़ रही है? आप एक काम करो, एक पेड़ है उसको डेली उसको 4 चप्पल मारो कि और बढ़ वो बढ़ेगा, उसको छोड़ोगे आप फ्री, वो पेड़ अपने आप ग्रो करने लग जाएगा। उसको डेली 4 चप्पल मारो पेड़ को, 4 लठ मारो पेड़ को। यही काम सोसाइटी ने कर रखा है। क्या करते हैं, एक लठ रखते हैं, जेईई के लिए पढ़, जेईई के लिए पढ़, नीट के लिए पढ़, नीट के लिए पढ़। अरे भाई तुम उसको बर्डन नहीं दोगे तो वो उसको पास कर भी लेगा, तुम्हारे बर्डन से पास नहीं कर पा रहा था। तो जो दिमाग में जो बच्चों को बात पड़ रखी है कि नीट पास नहीं हुआ, जेईई पास नहीं हुआ तो दुनिया खत्म है। अरे भाई नीट जेईई के बाद आपके जो जिन क्लासमेट्स का नीट जेईई हो गया ना, उनको वो जो अपॉर्चुनिटीज लेंगे, वो जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगे। अगर आपका नीट जेईई पास नहीं हुआ तो आप उनसे भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हो। आपके पास हमेशा एक चांस रहता है आगे बढ़ने का। आप बीएससी करो, समझे बात हुई, आप बीएससी आपने कर ली, बीएससी के बाद आप आईआईटी जैम करो, आईआईटी से एमएससी करो, या बीएससी के बाद आप यूपीएससी है, एसपीएससी है, कॉलेज कैडर है, सॉरी अरे भाई जो टीचिंग की जॉब है, कौन सी जॉब है, आप उनमें एंट्री कर सकते हो। नहीं तो आप भाई, अगर मैं बड़ी जॉब की बात करूं, आप आईएएस आईपीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मेहनत की तो बात है, इजंट इट, ठीक है। या आपने एमएससी कर ली, क्या कर लिया आपने, एमएससी कर ली, एमएससी के बाद आपने कर लिया नेट जेआरएफ, अब आपने नीट जेईई पास कर भी दिया, आपको पता है आईआईटी जेईई पास कर दिया ना, और आपका एडमिशन आईआईटी में हो भी गया, तो भी आपको उनको पैसे देने पड़ते पढ़ने के, पता होगा ना। बीटेक में बीई में फीस लगती है, नहीं लगती क्या? आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, आईआईटी आपको पैसे पे नहीं करती होती। आपका नीट पास हो गया, नीट आपका पास हो भी गया, तो आप जब करोगे एमबीबीएस तो आपको फीस भी भरनी पड़ती है, लाखों रुपए, नहीं भरनी पड़ती क्या? दूसरी तरफ अगर आपने क्या कर लिया, 11वीं 12वीं के बाद आपने क्या किया, पहले बीएससी, नीट नहीं हुआ, जेईई नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपने पहले बीएससी की, बीएससी के बाद क्या किया, एमएससी। अब एमएससी में तैयारी करो नेट जेआरएफ की और आईआईटी गेट की, किसकी, नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट की। उसमें फायदा क्या है, उसमें पहली बात तो आपका एक सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट नहीं होंगे, तो आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की ज्यादा चांसेस हैं। फर्ज करो आपने फिजिक्स में क्या कर लिया, एमएससी, फिजिक्स में आपने क्या कर लिया, एमएससी, फिजिक्स में क्या आपका आईआईटी गेट और नेट जेआरएफ हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, नेट जेआरएफ होने के बाद आप पीएचडी करोगे, नेट जेआरएफ के बाद आप क्या करोगे, पीएचडी। तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी पीएचडी करने के, हर महीने 40-50 हज़ार रुपए 5 साल तक। तो एक तो नीट जेईई है जिसको पास करने के बाद आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, एक एमएससी के बाद नेट जेआरएफ है जिसको पास करने के बाद गवर्नमेंट आपको पैसे पे करती है, हर महीने 40-50 हज़ार 5 साल तक। तो कौन, और 3 साल की बात है, 12वीं के बाद क्या है, 3 साल 2 साल क्या है, एमएससी 5 साल की बात है। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या, बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं क्या? और नेट पास होते ही आप पूरे इंडिया में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इवन आईआईटी में एमएससी को पढ़ाने के एलिजिबल हो गया। आपको पता है इस चीज का? अगर आपने नेट जेआरएफ कर दिया ना, क्या कर दिया आपने, नेट जेआरएफ, और आईआईटी में जॉब निकल गई प्रोफेसर की,
तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो बिना कोई कोर्स किए, कोई बीएड नहीं करनी। आपने एमएससी कर रखी है, नेट जेआरएफ कर रखा है, आप आईआईटी छोड़ो, पूरे इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो एज असिस्टेंट प्रोफेसर। बात आपको पहले पड़ी। और आपने आईआईटी गेट कर लिया, मान लिया आईआईटी गेट में तो आपका सब्जेक्ट आएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, नहीं आपको समझ में। आपने आईआईटी गेट कर दिया फिजिक्स का, ठीक है, तो गेट के बेस पे आप सीधे कहाँ जाओगे, अब एमटेक में कहाँ पर जाओगे। तो आपका जो क्लासमेट जेई पास करके कहाँ पर आ रखा है, उसने बीटेक किया है, आपने एमएससी करके सीधे क्या किया है, एमटेक। तो आईआईटी से बीटेक करने में ज़्यादा फायदा है कि एमटेक करने में ज़्यादा फायदा है, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक या एमई। तो भाई अपॉर्चुनिटीज आपके पास बढ़ती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास घटती नहीं है। तो नीट जेई पास नहीं हो तो घबराने की बात नहीं है। प्लीज़ मैं कहता हूँ भाई, और सोसाइटी से, पेरेंट्स से मेरा ये भाई आपसे क्या बोलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि प्लीज़ बच्चों के दिमाग पे इतना बर्डन मत डालो, ठीक है बात। उनको भाई अगर किसी का नीट जेई देने का मन नहीं है तो मत दो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भाई खुद पढ़ाता हूँ नीट जेई के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि ना हर किसी को नीट जेई करना है। भाई किसी का मन नहीं, मत करो, उसके पास और बड़ी क्या अपॉर्चुनिटीज़। जितना आप बड़ी शिक्षा लेके अप्लाई करते हो उतनी बड़ी जॉब्स आपको मिलती है, उतने बड़े फील्ड्स में आप एंट्री कर सकते हो। 8वीं बाद आप छोटे फील्ड में एंट्री कर सकते हो, एमएससी बाद आप बड़े फील्ड में एंट्री कर सकते हो। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। तो ये दिमाग पे बर्डन भूल जाओ भाई कि नीट नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, जेई पास नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, इस मामले में नहीं है, इस मामले में मैं बच्चों को कहता हूँ, जब आपको और आपके पेरेंट्स कुछ कहें, अगर आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, ठीक है, लताड़ रहे हैं कि इसने कुछ नहीं किया ही नहीं, उनकी मत सुनो। मैं बताऊँ आगे तो ये पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स और जो भाई रिलेटिव्स हैं, ये बच्चे को इतना साइकोलॉजिकली प्रेशराइज कर देते हैं उनको सुसाइड करने के लिए, ठीक है बात। आपने उसके पोटेंशियल को खत्म कर दिया। क्या पता वो बच्चा जो आज नीट पास नहीं कर पाया, क्या पता वो बायोलॉजी में पीएचडी करके, आपको पता जो डॉक्टर होते हैं क्या होते हैं, डॉक्टर, वो करते हैं अप्लाइड साइंस, वो अप्लाइड साइंस को इस्तेमाल करते हैं, वो नई रिसर्च नहीं कर रहे होते प्राइमरीली। अगर मैं बात करूं तो फर्ज करो आपका नीट पास नहीं हुआ, फर्ज करो आपका नीट पास नहीं हुआ, आपने की बीएससी बाद आपने क्या की, एमएससी, और उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री में चले गए। कहाँ चले गए, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक से आपने एमएससी की है, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक से आपने एमएससी की है, और उसके बाद आपने लाइफ साइंस का, बायोलॉजी का नेट जेआरएफ करके आप बायोटेक या बायोकेम में पीएचडी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, बायोटेक या बायोकेम में पीएचडी कर रहे हो, और उसमें आपने कोई नई ड्रग डिजाइन कर दी, आपने कोई नई ड्रग डिजाइन कर दी। तो जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस एमडी, जो एमबीबीएस जो डॉक्टर है एमबीबीएस, वो उस ड्रग को यूज करते हैं, उन्होंने वो डिस्कवर किसने की है। तो आपका जो लेवल उनसे ऊपर होगा नीचे हुआ, फिर तो भाई अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि नीट नहीं हुआ, जेई हुआ तो क्या हो जाएगा। पेपर ऐसे दो, मैं हमेशा कहता हूं भाई पेपर ऐसे दो, जैसे भाई इस मामले में जो श्री कृष्ण का नहीं है गीता का उपदेश, आप उस पर चलो, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। मतलब आप अपना कर्म करो, फल मिलेगा नहीं मिलेगा बाद की बात है। आपको बिना फल की इच्छा किए कर्म कैसे कर सकते हैं भाई, ऐसे कर सकते हैं। होता क्या है, जब आप फल की चिंता करते हो ना, तो उसमें फल की चिंता में एनर्जी लगती है, उसमें क्या लगती है, एनर्जी। जब आप पढ़ रहे हो और आप ये लगातार सोचते रहते हो पेपर पास होएगा नहीं होएगा, होएगा नहीं होएगा, तो आप 20% दिमाग कहाँ लगा रहे हो पढ़ने में, 80% कहाँ लगा रहे हो फल की चिंता करने में। तो एग्जाम पास होने के चांस घटेंगे बढ़ेंगे, घटेंगे। दूसरी तरफ अगर आप ये मान लेते हो कि मेरा काम है पढ़ना, मैं पढ़ूंगा पेपर दूंगा, नहीं होएगा मेरी बला से, लेकिन अपने उसमें कमी नहीं रहने दूंगा एफर्ट में। जब आप ऐसे पढ़ते हो तो 100% एफर्ट कहाँ लगता है आपका, पढ़ने में, तब आपका पेपर पास होने चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। कई बच्चे नहीं होते। अब आप ये बताओ, आपकी कोई फ्रेंड है जो लगातार ये कहती रहती है अरे मैं तो फेल होंगी, ये है वो है, ये है वो है, 24 घंटे नेगेटिव बात करती रहती है, तो वो आपको भी क्या करता है, साइकोलॉजिकली डिमोटिवेट कर देती भाई। नहीं, आपको वो इतनी चिंता करती रहती है, उसको देख देख क्या आपको भी चिंता होने लगती है भाई।
वो फिर फेल ही हो जाती है। इससे बेटर और क्या सोचती कि मेरा कम पढ़ना है, फेल होंगी पास होंगी बात की बात है। और भाई मैं कहता हूँ जो पढ़ता है वही फेल होता है, जो पढ़ता नहीं वो फेल भी नहीं होता। समझे बात? जो पढ़ेगा नहीं फेल कैसे होएगा? बात आपको पहले पढ़ रही है? तो फेल होना भी क्या होता है, एक लाइफ का एक हिस्सा होता है। सोसाइटी ने नहीं है लोगों को इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भाई फेलियर को तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं कहता हूँ फेलियर को एक्सेप्ट करना क्या है, पहली कंडीशन होनी चाहिए इंसान की। जो इंसान फेलियर को एक्सेप्ट कर सकता है वो लाइफ में कोई मार नहीं खाएगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था ना, 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो इंडिया से एक लड़का अमेरिका में गया हुआ था, IIT से BTech वगैरह करके सारा काम भाई समझे बात, वहीं रहता था। तो उसकी भी जॉब चली गई। अब वो लाइफ में हमेशा टॉपर रहा था, क्या था हमेशा वो टॉपर। तो जब उसकी जॉब गई तो उस बात को पचा नहीं पाया कि तेरे पास ना जॉब है ना गाड़ी है, गाड़ी भी भाई बैंक ने छीन ली नहीं है आपको। तो वो इस फेलियर को एक्सेप्ट, उसने समेत परिवार सुसाइड कर लिया था। उस इंसान ने अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ उसने क्या कर लिया था, सुसाइड। क्योंकि उसने लाइफ में कभी फेलियर फेस ही नहीं की। उसको हमेशा क्या सिखाया गया था कि फेलियर तो क्या होती है, लूजर्स के लिए होती है। अरे लूजर होने को बड़ी बड़ी बात नहीं है। आज जो लूजर है कल वो क्या हो जाएगा भाई, विनर हो जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई? क्या हमेशा इंसान भाई विनर ही होता है क्या? आप भाई 10 लड़ाइयां लड़ते हो, उनमें से अगर एक हार गए अगली जीत गई, अगली हार गए। लाइफ नाम ही किस चीज का है, हार और जीत का, विनिंग और लूजिंग का। अकेली विनिंग भी नहीं होती, अकेली लूजिंग भी नहीं होती। सोसाइटी आपको ऐसे कहती है एक बार लूज कर दिया ना तूने तो तू लूजर है, तू किसी काम का नहीं है। तो भाई मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के ऊपर बर्डन मत डालो। और बच्चों से मैं कहता हूं अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उनकी सुनो ही मत। समझे मेरी बात? ये उनके भले की बात है। क्योंकि जब बात आपको पहले पड़ रही भाई, क्योंकि जब बच्चे भाई फेल होते हैं इतने प्रेशर के बाद तो वो पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाते, ठीक है। और तब ये जो केस आता है भी आपको पता भाई, ये तमिलनाडु में कहाँ पर हो ये सोसाइटी क्या चेन्नई में। आप ये बताओ अगर वो बच्चा भाई, क्या पता उस बच्चे के रूप में इंडिया ने एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट खो दिया हो। बात आपको पहले पड़ रही है? ओके, तो इसके ध्यान रखो, नीट जेई के बाद और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, 11वीं 12वीं के बाद और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगी, बशर्ते आप हिम्मत ना हारो, हौसला ना हारो भाई। और लाइफ नाम है विनिंग और लूजिंग का, ठीक है।